नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। और इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। दुखद खबर है, यूपी सरकार में राज्य मंत्री विजय कश्यप का निधन हो गया है। राज्य मंत्री विजय कश्यप का कोरोना की वजह से निधन हुआ। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उनका निधन हुआ है। मुजफ्फरनगर की चरथावल विधानसभा सीट से विजय कश्यप विधायक थे। यूपी सरकार में बाढ़ नियंत्रण राज्य मंत्री थे, राजस्व राज्य मंत्री थे। विजय कश्यप पिछले 20 दिनों से कोरोना से जूझ रहे थे। 27 अप्रैल को उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। उसके बाद ग्रेटर नोएडा के एक अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया, फिर उन्हें गुरुग्राम ले जाया गया, लेकिन कोरोना को मात नहीं दे पाए। और ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। और बड़ी खबर ये कि योगी सरकार के एक और मंत्री की कोरोना की वजह से मौत हो गई है। मुजफ्फरनगर जिले की चरथावल विधानसभा सीट से विधायक थे विजय कश्यप। 27 अप्रैल को रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, इलाज चल रहा था। ग्रेटर नोएडा के एक पहले अस्पताल में भर्ती कराया गया, फिर गुरुग्राम ले जाया गया, लेकिन हालत बिगड़ती चली गई। और ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, योगी सरकार में बाढ़ नियंत्रण राज्य मंत्री और राजस्व राज्य मंत्री विजय कश्यप नहीं रहे, उनका निधन हो गया है। पवन सेंगर जी मीडिया संवाददाता इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पवन, सबसे पहला सवाल तो यही है, सरकार का एक और मंत्री अब हमारे बीच में नहीं है। विजय कश्यप 27 अप्रैल के आसपास, मैं लौट रहा हूं आपके पास पवन, और इस वक्त कपिल देव अग्रवाल साहब विधायक हैं बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कपिल देव जी, आपसे जब पहले भी बात हो रही थी तब आपने बताया था कि हालत में सुधार हो रहा है, फिर अचानक ऐसे कैसे छोड़कर चले गए मंत्री जी? जैसी व्यवस्था है, क्या कर सकते हैं, लेकिन बहुत दुखद हुआ है हमारे लिए, हमारे क्षेत्र के लिए जी, भारतीय जनता पार्टी के लिए, उत्तर प्रदेश सरकार के लिए। उनका जाना निश्चित रूप से अपूर्णीय क्षति है। उन्होंने और हमने मंत्रिमंडल में एक साथ ही शपथ ली थी, और उनका जाना हम सबको बहुत कष्ट दे रहा है। शब्द नहीं है हमारे पास अपने साथी के लिए। लंबे वक्त तक ये साथ रहा आपका विजय कश्यप जी से, आपकी बीच में भी बातचीत लगातार होती रही, क्या सुधार हो रहा था उनकी तबीयत में? उनके परिवार से, डॉक्टर से बातचीत होती रही। अब क्या कहा जा सकता है, शब्द नहीं है। कपिल जी, आखिरी बार क्या अपडेट था उनकी सेहत के बारे में आपके पास जब बातचीत हो रही थी? तो मेरी भी 3 दिन पहले उनकी पत्नी से बातचीत हुई थी, उनके सहयोगी से बातचीत हुई थी। हाँ। वहां जो चिकित्सक है उनसे बातचीत हुई थी। उनका कहना था नहीं, सुधार हो रहा है। तो हो सकता है हमको बता रहे हो कि हाँ सुधार हो रहा है, तो डॉक्टर क्या कहेगा। और मैंने मुख्यमंत्री कराए थे, मुख्यमंत्री का बता रहे थे कि मैंने पूछा है डॉक्टर से, बातचीत की है। तो मुख्यमंत्री ने भी वहाँ मेदांता में डॉक्टर से बातचीत की। कल वो खुद ही बता रहे थे मुख्यमंत्री जी कि मैंने बातचीत की है। जो स्थिति हो गई, क्या ये बहुत बड़ा दुख है कपिल जी, आपके लिए भी, पार्टी के लिए भी, प्रदेश के लिए भी, बीजेपी के लिए भी। कोई ऐसी बात जो अभी आपको बस फौरन जब ये खबर आपने सुनी तो वो सुनकर वो चीजें याद करके आपका दिल बैठा जा रहा हो? बहुत कष्ट का विषय, बहुत बढ़िया। एक जनप्रतिनिधि के रूप में भी, एक मित्र के रूप में भी, एक जनसेवक के रूप में भी बहुत अच्छी छवि उनकी अपने क्षेत्र में थी, और हमेशा यारों के यार, जनता के लिए समर्पित। बहुत बड़ी घटना है, बहुत बड़ी घटना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कपिल जी आप भी मंत्री हैं, विजय जी भी मंत्री थे, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास, जनता की, चरथावल की जनता, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर की जनता, कैसे विकास के लिए रोड मैप, ब्लूप्रिंट क्या सोचते थे विजय जी? कल की बात दोबारा बात करेंगे बाद में, अभी ये विषय नहीं है, ठीक है ना, करेंगे बात। कपिल जी बहुत धन्यवाद, आप जुड़े हमारे साथ, आपने बात रखी अपनी। कपिल देव अग्रवाल, कौशल विकास राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे।
तो एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं और बड़ी दुखद खबर है। विजय कश्यप उत्तर प्रदेश सरकार में बाढ़ नियंत्रण राज्य मंत्री, राजस्व राज्य मंत्री अब हमारे बीच नहीं रहे, उनका निधन हो गया है। और अब से कुछ देर पहले कौशल विकास राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल हमारे साथ जुड़े हुए थे और उन्होंने बताया कि जो अपडेट डॉक्टर से मिली थी उसके मुताबिक परिवारजनों को तो यही बताया गया था कि हालत में सुधार हो रहा था, लेकिन अचानक ये खबर आती है कि अब विजय कश्यप नहीं रहे। 17वीं विधानसभा के सदस्य, और जैसा अभी कपिल देव अग्रवाल ने भी बताया कि 21 अगस्त को 2019 को जब पहला मंत्रिमंडल की शपथ हुई थी तो उसमें उन्होंने और विजय कश्यप ने एक साथ शपथ ली थी मंत्री पद की, राज्य मंत्री की। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश होने के नाते, एक जगह के होने के नाते भी जैसा उन्होंने बताया कि मित्र, एक कार्यकर्ता, एक सहयोगी नेता के तौर पर वो याद कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा आघात है पार्टी के लिए भी, कार्यकर्ताओं के लिए भी। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, और बड़ी खबर ये कि राज्य मंत्री विजय कश्यप अब नहीं रहे, कोरोना की वजह से उनका निधन हो गया है। 27 अप्रैल को पॉजिटिव हुए थे। उसके बाद खबर ये आ रही थी कि वो धीरे धीरे रिकवर कर रहे हैं, धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं, लेकिन फिर अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी, और इतनी बिगड़ी कि जिंदगी और मौत की इस जंग में वो जिंदगी की जंग हार गए। पवन जी मीडिया संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पवन, जैसा मैंने कपिल देव से भी पूछा, कपिल देव जी से, कि खबर तो ये आ रही थी कि वो रिकवर कर रहे थे, जो पिछली बार जो अपडेट था उनके स्वास्थ्य के बारे में वो भी यही था कि वो रिकवर कर रहे थे, फिर अचानक ऐसे कैसे निधन की खबर आ गई? निश्चित तौर पे, खास तौर से जैसा कि वो बता रहे थे कि मुख्यमंत्री जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पे थे तो उन्होंने भी हालचाल लिया था। पहले हॉस्पिटल कहा जाए कि उनको शिफ्ट किया गया था मेदांता, जब तबीयत थोड़ी ज्यादा खराब हुई थी तो। लेकिन सेकेंड वेव, खास तौर से जब वो वायरस है, जो म्यूटेशन तमाम तरह के बताए जा रहे हैं, तमाम तरह के सिम्टम्स बताए जा रहे हैं, उसमें मैक्सिमम यही देखने को मिला है कि पेशेंट की हालत जो है ठीक सुधरता हुआ दिखाई देता है और अचानक वो कोलैप्स कर जा रहा है। स्टेरॉइड और तमाम तरह की जो इंजेक्शन दवाएं लग रही हैं, उसके बाद का जो रिएक्शन है वो डॉक्टरों को समझ में नहीं आ रहा है कि इस तरीके से रिएक्ट कैसे बॉडी कर रही है, किस तरीके से अचानक कोलैप्स कर जा रहा व्यक्ति। तो तमाम तरह के कहा जाए कि कॉन्सिक्वेंस हैं इसमें कि डेथ की खबर आ रही है। सेकेंड एक्सटेंशन में ये मंत्री बनाए गए थे, और खास तौर से अगर इनके कार्यकाल की बात की जाए या विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो निश्चित तौर पे एक जनप्रतिनिधि के रूप में काफी अपने जनता के बीच में लोकप्रिय थे, सहज थे और सुलभ थे जनता के लिए। संगठन के कई नेताओं से मेरी बात हुई है, उन सभी लोगों का कहना था कि पार्टी कार्यालय भी आते थे, मंत्री बनने के बाद भी जब आते थे तो ऐसा नहीं लगता था कि कोई मंत्री आया है, तमाम तरह के तामझाम के साथ ये नहीं रहना पसंद करते थे। तो एक तरीके से कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी के लिए, उसके अलावा उत्तर प्रदेश के पॉलिटिक्स के लिए और खास तौर से एक जनप्रतिनिधि के रूप में जनता का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है इनके जाने से। और अगर बात की जाए कि किस तरीके से संक्रमण जो है वो एक धीरे धीरे ठीक होने के कगार पे पेशेंट पहुंच रहा है, मरीज पहुंच रहा है, लेकिन अचानक उसकी तबीयत खराब हो रही है और 1 से 1.5 घंटे के अंदर ही अगर कहा जाए तो डॉक्टरों के लगातार प्रयास करने के बावजूद भी इस तरह की खबर आ रही है। ये वायरस जो खास तौर से सेकेंड वेव का है, इसमें कई तरह के कहा जाए कि अपना वो रंग दिखा रहा है। डॉक्टरों से लगातार इस पे डिस्कशन चल रहा है, लगातार पैनलिस्ट जी मीडिया पे भी बैठ रहे हैं। वो उनका साफ तौर पे कहना कि बहुत सारे ऐसे कॉन्सिक्वेंस हैं जो समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से व्यक्ति कोलैप्स कर जा रहा है, सब कुछ नॉर्मल होते हुए, यहाँ तक कि आईसीयू से निकल करके वो खाद्य पदार्थ भी ले रहा है और सीधे तौर पे बातचीत कर रहा है, लेकिन अचानक उसकी तबीयत खराब हो रही है और एक तरीके से उसकी डेथ हो जा रही है। तो कुछ इसी तरीके से कहा जाए कि राज्य मंत्री के साथ भी ऐसा हुआ होगा। अभी हालांकि डॉक्टर्स और मेडिकल रिपोर्ट्स आएंगी, उसके बाद
एग्जैक्ट पता चल पाएगा कि क्या हुआ, लेकिन जो खबरें आ रही हैं, जिस तरीके से लोगों की पहले बातचीत और रिकवर की बात आ रही है, तो निश्चित तौर पे डॉक्टर्स जो हैं वो एक तरीके से किसी को भी दिलासा दिलाने के लिए झूठ नहीं बोलते हैं, क्रिटिकल बताते हैं और बताते हैं कि स्थिति बेहतर नहीं है, लगातार प्रयास किया जा रहा है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि उनकी स्थिति में सुधार हुई होगी, वो थोड़ा सा अच्छा फील कर रहे हो, डॉक्टर भी इस बात को फील कर रहे हो कि अब रिकवर कर जाएंगे। लेकिन जो खबर आ रही है, जो खबर आई है उसके मुताबिक निश्चित तौर पे उसी तरीके से बॉडी रिएक्ट की होगी जैसे तमाम और देखा जा रहा है कि 15 से 20 मिनट के अंदर कोलैप्स कर जा रहे हैं लोग। तो ये दुखद खबर है उत्तर प्रदेश के लिए और खासतौर